में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। रेतीले धोरों पर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है और रेत की भट्टी की तरह राख की तरफ रेत तप रही है। देखिए मात्र 20 मिनट में रेतीले धोरों पर अंडा ऑमलेट कैसे बन गई। आग उगल रहे रेतीले धोर, रेत पर ऑमलेट बन गया अंडा। गर्मी भीषण पड़ रही है, पारा 47 डिग्री के पार जा रहा है। इस भीषण गर्मी के बीच आज हम आपको धोरों से गर्मी का एक लाइव टेस्ट दिखाएंगे कि कैसे इस भीषण गर्मी में रेतीले धोरों पर अंडा ऑमलेट बन गया। जो रेतीले धोरे हैं वहां हम यहाँ आए हैं चूरू के, और हमारे साथ जो प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान है वो हमारे साथ हैं। जी सर, आज रेतीले धोरों में आए हैं, क्या कहेंगे? जी, आज हम यहाँ पर पूरे देशवासियों को दिखाने आए हैं कि चूरू की गर्मी किस कदर तक तापमान चला जाता है। तो हम एक प्रयोग करेंगे, ये जानना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि इस गर्म में, इस भट्टी की तरह तपती मिट्टी में क्या अंडे को अगर हम प्लेट में रखें तो क्या ऑमलेट बन सकता है। और फिर हमारी टीम चूरू के रेतीले धोरों पर पहुंच गई। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान, जो अपने साथ में एक प्लेट लेकर आए हैं। देखिए इस भीषण गर्मी में अब इस प्लेट के साथ क्या होता है। तो ऑमलेट बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर जेबी खान है, इन्होंने जैसे जो रेत है उस रेत को नीचे किया है और इसके बाद इस प्लेट को, इस तप्त जो गरम जो प्लेट है उसको रख दिया है इन तपते धोरों के बीच में। और अब इनसे जानेंगे सर कितनी देर तक इसको रखोगे? अगर हम प्लेट को 10 मिनट रखेंगे तो 10 मिनट में ये गर्म हो जाएगी। तो 10 से 20 मिनट अगर इस प्लेट को यहाँ छोड़ेंगे तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि अंडा डालने के बाद ये ऑमलेट फॉर्म में आ जाएगा। और 20 से 25 मिनट इंतजार करेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ खड़े रह गए उस मिट्टी में तो हम खुद ऑमलेट बन जाएंगे। तो जब तक 10 से 15 मिनट का समय निकलता है हम किसी छांव वाले स्थान पे जाकर डालेंगे। और फिर गर्मी बहुत है, छांव में जाना ही बेहतर है। 20 मिनट के इंतजार के बाद वापस हमारी टीम उस प्लेट के पास पहुंच गई। इस झुलसा देने वाली गर्मी में प्लेट एकदम तवे की तरह गर्म है। बस अब इंतजार है तो अंडे का। तो जो रेतीले धोरे हैं उनके बीच में जो प्लेट है वो तवे के रूप में हो चुकी है और काफी गर्म है वो ये प्लेट है। और जो डॉक्टर जेबी खान है वो जो अंडा है उस अंडे को तोड़ा है इन्होंने, और अब इससे जो ऑमलेट की प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू हो रही है। काफ़ी जो गर्मी है वो यहाँ देखी जा सकती है। जो रेतीले धोरे हैं वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो अंडा है वो तोड़ के डाला गया है। इस प्लेट को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ छोड़ देंगे, डालेंगे और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट इसको पड़ा। एक बार फिर हमारी टीम अंडे वाली जगह को छोड़कर वापस छांव में पहुंच गई। इस भीषण गर्मी में अंडा पक रहा है और 20 मिनट के बाद फिर हमारी टीम वहां पहुंचेगी और वहां का हाल देखेगी। गर्म है वो ये प्लेट है और हम 20 मिनट से छाया में खड़े थे, अब हम चलकर आए हैं। हमारे इस जो प्लेट में हमने अंडा डाला था, क्या ये ऑमलेट के फॉर्म में आया है? बिल्कुल देखते हैं जो ऑमलेट के रूप में अंडा कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। और मैं देख सकता हूं कि जो पीलापन है वो इस के ऊपर आया है। एक सफ़ेद कलर की एक परत है वो यहाँ देखी जा सकती है। क्या कहेंगे, ये तैयार है अंडा? देखिए जो हमने अंडा रखा था ये इस गर्मी के कारण ऑमलेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। ये जो जैसे ही जो आप देख रहे हैं पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था ये अंडा, लेकिन अब धूप के कारण ये सफेदी आ गई है। जो बाहर वाला सफेद पार्ट होता है वो ऑमलेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। डालेंगे और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट। तो आपने देखा किस तरह से रेतीले धोरों पर भीषण गर्मी से ऑमलेट तैयार हो गया है और ऑमलेट बिल्कुल खाने लायक है। ऑमलेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेतीले धोरों पर गर्मी कितनी हाई है। मात्र 20 मिनट में अंडा ऑमलेट बन गया। अंडा है, उस अंडे को तोड़ा है इन्होंने और अब इससे जो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। काफी जो गर्मी है वो यहाँ
तो वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और इसके कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बार प्रदेश में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी एसएमएस अस्पताल प्रशासन विभाग के आदेशों को लेकर समय पर नहीं चलता। नतीजा ये हुआ कि इस भीषण गर्मी के दौर में मरीज गर्मी से जूझते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के कई वार्डों में ना तो कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है और ना ही कूलर एसी चल रहे हैं। मरीजों की समस्या को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान ने खबर प्रसारित की थी। इसके बाद आज एसीएस शुभ्रा सिंह औचक निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंची और अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकारा। ये सही है कि प्रदेश में ये देखते हुए कि एक हीट वेव आ रही है, तो हमने बहुत पहले से ही सबको सावधान भी किया था और सबसे आग्रह भी किया था कि पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए। और ये अव्यवस्था जो है वो निश्चित तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आचार संहिता लगी भी है तो भी अगर एग्जेम्पशन लिया जाता तो समय पर कार्य किया जाना चाहिए था। और आज इनको कहा गया है कि भाई तुरंत कंटिजेंसी प्लान बनाएं और अब लंबी प्रक्रिया के उसमें ना रहें। जो पुरानी गलती हो गई उसको अब सुधारते हुए तुरंत व्यवस्था करेंगे। 3 दिन हो गए सर, A1 AB जो वार्ड है उसमें ना पंखा चल रहा है सर, ना डक्टिंग चल रही है। सारे जो पेशेंट है वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं सर। तो वहीं राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला में अब गायों को तेज गर्मी से निजात मिल पाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी ट्रैक में तपती धूप में इन गायों की बेहाली की खबर हमने आप तक पहुंचाई थी और इसके बाद हेरिटेज नगर निगम ने अपनी सक्रियता दिखाई। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनीश गुर्जर ने अपने 4 महीने के वेतन को गायों के लिए छाया करने, उनकी देखभाल करने के लिए देने की पहल की है। साथ ही निगम के पार्षदों से भी मदद के लिए आह्वान किया। गौरतलब है कि 20 मई को न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रसारित किया। इस मसले की ओर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद ये कदम उठाए गए है। हमारी जो हिंगोनिया गौशाला है उसमें गायें घूमती है तो बहुत ही गर्मी रहती है, इसलिए वहाँ पर अस्थायी शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए मैं अपनी 4 माह की सैलरी डोनेट कर रही हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी न्यूज 18 का महेश दादी जो रिपोर्टर है, उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मैं सभी पार्षदों से भी कहूंगी कि वो भी अपनी 1-1 माह की सैलरी इसके लिए डोनेट करें। और मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूंगी कि बेजुबान जानवर है जितने भी हैं, आप अपने अपने घरों के बाहर पानी रखें ताकि वो आ जाकर उसको घूम कर पी सके। तो हिंगोनिया गौशाला में जो 18,000 गायें पुनर्वासित की गई हैं, उन 18,000 गायों को राहत देने के लिए नगर निगम के द्वारा एंटी स्मोक गन के माध्यम से पानी का छिड़काव और फुहारों का छिड़काव किया गया है ताकि गौवंश को राहत दी जा सके और इस भीषण गर्मी में गौवंश को ठंडा। तो वहीं परिवार में किसी की मृत्यु के बाद शोक सभा रखी जाती है, साथ ही अंतिम संस्कार के बाद की सभी क्रियाएं भी संपूर्ण की जाती हैं। लेकिन उदयपुर में एक अजीब सा मामला हुआ है जहां पर एक माता पिता ने अपनी जीवित बेटी की शोक पत्रिकाएं बंटवा दी और मृत्यु भोज भी करवा दिया। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट में देखिए। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने लाडली की धूमधाम से शादी करे, इसके लिए अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारी भी करते हैं। लेकिन उदयपुर के सारा पंचायत समिति के सुवावतों के गुड़ा गांव के रहने वाले छोगा लाल के परिवार ने अपनी बेटी का जीते जी मृत्यु भोज दे दिया। दरअसल घर की बिटिया ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया। माता पिता को इस बात की भनक तक नहीं थी। 2 महीने पहले बिटिया अचानक घर से लापता हो गई। माता पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर बेटी को खूब तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर उन्होंने पुलिस में उस गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जब उसे ढूंढ निकाला तो वह शादीशुदा मिली और इतना ही नहीं, उसने परिजनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इससे परिवार को काफी सदमा लगा और उन्होंने बेटी को अपने लिए मरा मान लिया। उन्होंने अपनी बेटी की वह सभी क्रियाएं भी पूरी की जो किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद की जाती हैं। बेटी के जीते जी उसके नाम का शोक संदेश छपवाने के साथ मृत्यु भोज भी दे दिया। मनीषा है वह है जो बना के गरु भागेगी दूसरा हाथ है। तो वहीं जयपुर के ठिकाना मंदिर गोविंद देव जी में जल विहार महोत्सव गुरुवार से शुरू हुआ है।
इस दौरान चांदी के फव्वारों से भगवान गोविंद देव जी पर बारिश की जा रही है और इसके साथ ही गोविंद देव जी को दक्षिण भारत से मंगवाया गया चंदन का लेप लगाया गया बाकायदा। अब 12 दिन तक यहां पर गोविंद देव जी को जल विहार करवाया जाएगा। भक्तों को 22 जून तक रोज 12 जल विहार की झांकी के दर्शन होंगे। दरअसल जय यात्रा उत्सव में यहां पर रियासत कालीन चांदी की कमल नुमा होदी में विराजमान करवाया गया गोविंद देव जी को। इसमें चांदी के 8-10 फव्वारे लगे हुए हैं और इसके नीचे भी तांबे पीतल के 10 से 12 फव्वारे लगाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।